Friends, I am Akanshi and I learned and making this video during my online industrial training at Pure CSS in July 2020 for helping other student only for educational purpose on the topic as HTML symbol. So let's start. सबसे पहले हमें HTML एडिटर ओपन करना है। आप इसे प्ले स्टोर से जाकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज़ HTML सिम्बल्स। तो HTML सिम्बल्स क्या होते हैं? सिम्बल्स दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन योर कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी एडिड बाई यूजेज एंटिटी। सिंबल जो हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट नहीं होते तो हम उसके लिए एंटिटीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि एंटिटीज़ ऐड करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ है सम मैथमेटिकल सिंबल सपोर्टेड बाय HTML। तो मैथमेटिकल सिंबल्स है जो आज मैं यूज़ करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले इस कोड को डिलीट कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल सिंबल्स जो हम मैथ में यूज़ करते हैं तो मैं उसकी कोडिंग बताऊंगी। तो पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बॉडी, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पी पैराग्राफ। तो यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ राइट करना है तो मैं लिखूँगी यहाँ पे आई विल डिस्प्ले एम्परसेंड। तो सबसे पहले मैं राइट करूँगी फॉर ऑल, और हम कोई भी पैराग्राफ राइट करेंगे यानी कि हम कोई भी एंटिटी लगाएंगे तो उससे पहले हमें एम्परसेंड एंड फिर फॉर ऑल और लास्ट में सेमी कॉलम यूज़ करना है और लास्ट में पैराग्राफ को भी क्लोज करना है। तो आउटपुट देखते हैं। आई विल डिस्प्ले फॉर ऑल, तो फॉर ऑल का सिंबल ये है ए। अगर मैं एम्परसेंड के बाद स्पेस देती हूँ तो आउटपुट करेक्ट नहीं दिखाएगा, तो आउटपुट आएगा आई विल डिस्प्ले एम्परसेंड फॉर ऑल। तो हमें यहाँ पे स्पेस नहीं देना। अब मैं ऐसे ही और कोड राइट करूँगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पी, फिर से वही, और यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ आई विल डिस्प्ले एम्परसेंड। हम कोई भी एंटिटी लगाएंगे तो हमें एम्परसेंड का यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी नेक्स्ट, तो लिखूँगी नॉन और इसे भी सेमी कॉलम लगा के क्लोज करते हो और पैराग्राफ को भी क्लोज करना है। एंड नेक्स्ट है पी और लिखेंगे यहाँ पे आई विल डिस्प्ले एम्परसेंड। नेक्स्ट में लिखूँगी सिग्मा यानी कि सम का सम, और इसको भी सेमी कॉलम के साथ बंद और पैराग्राफ को भी क्लोज करना है। तो आउटपुट चेक करते हैं। तो ब्रेक को क्लोज और आउटपुट इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट का सिंबल है फॉर ऑल का सिंबल है फर्स्ट, सेकंड है नॉन का, थर्ड है सिग्मा का। अब मैं इसी के नंबर्स बताऊंगी कि हम इसकी कोडिंग नंबर्स से भी कर सकते हैं। तो नंबर्स से करने के लिए यहाँ पे लगाऊंगी एम्परसेंड के साथ हैश का यूज़ करना है। तो एम्परसेंड हैश, तो फर्स्ट का लिखेंगे 8704। सेकंड है नॉन का होता है हैश 8713 एंड सिग्मा का होता है यानी कि सम का होता है एम्परसेंड हैश 8721। तो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट इज़ करेक्ट। आई विल डिस्प्ले फॉर ऑल का नंबर जो हमने लिखा था उसका सिंबल है, सेकंड है नॉन का, थर्ड है सिग्मा का। तो अब मैं ग्रीक लेटर्स का बताती हूँ। तो ग्रीक लेटर्स में हमें जो यूज़ करना है वो हमारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। तो ग्रीक लेटर्स होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी एम्परसेंड अल्फ़ा ALPHA अल्फ़ा। सेकंड लिखूँगी मैं गामा GAMMA गामा। एंड थर्ड लिखूँगी ज़ीटा ZETA। तो आउटपुट देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ है अल्फ़ा, सेकंड है गामा और थर्ड है ज़ीटा। तो अगर मैं यहाँ पे ए को स्मॉल लिखती हूँ तो आउटपुट हमारा करेक्ट नहीं आएगा।
एंड तो हमें यहाँ पे ग्रीक लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना, इसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। और अब इसके भी नंबर्स है, वो होते हैं एम्परसेंट हैश। हम किसी के भी नंबर्स लगाएंगे, चाहे वो मैथमेटिकल हो, ग्रीक हो एंड और हो, उसके कोडिंग में जो नंबर्स होंगे उनके साथ हैश का ही यूज़ होगा, एम्परसेंट, हैश और सेमी कॉलम। तो अल्फ़ा का होता है 913, सेकंड है गामा, तो गामा का हम लिखेंगे हैश, गामा का होता है 915, तो 915 एंड ज़ीटा होता है 917, नहीं 918, हैश 918। तो आउटपुट देखते हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ा, सेकंड है गामा और थर्ड है ज़ीटा। तो इसी से अब मैं लिखूँगी यहाँ पे सम अदर एंटिटी सपोर्टेड बाय HTML। तो अदर में हमारी कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, यानी कि हम कॉपीराइट का सिंबल और रजिस्टर का सिंबल और ट्रेडमार्क का सिंबल भी बताऊंगी। तो एम्परसेंट के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉपी और यहाँ पे लगाऊंगी सेमी कॉलम। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे रजिस्टर्ड का REG और अब लिखेंगे ट्रेडमार्क का ट्रेड TRADE। तो आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे 2 सेमी कॉलम है, तो इसको एक को क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉपीराइट का सिंबल, सेकंड है हमारा रजिस्टर्ड का सिंबल, थर्ड है हमारा ट्रेडमार्क का सिंबल CRTM। अब इसके भी नंबर्स बताती हूँ। तो इसके नंबर्स लिखने के लिए हमें एम्परसेंट हैश, उसके बाद लिखना होगा 169। सेकंड का रजिस्टर्ड का होता है हैश 174। ट्रेड का होता है हैश 8482। तो आउटपुट चेक करते हैं। तो फर्स्ट सिंबल इज़ कॉपीराइट, सेकंड सिंबल इज़ रजिस्टर, थर्ड सिंबल इज़ ट्रेडमार्क। तो अब मैं इसी में कार्ड्स ऑफ ताश के सिंबल्स बताऊंगी। तो कार्ड्स ऑफ ताश 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ब्लैक स्पेड, सेकंड होता है क्लब, थर्ड होता है हार्ट, फोर्थ होता है डायमंड। तो पहले फर्स्ट का कोड राइट करते हैं। तो फर्स्ट पे एंटिटी होगी SPADES, स्पेड्स। सेकंड होगी क्लब CLUB। थर्ड लिखेंगे हम हार्ट HEARTS, हार्ट्स। एंड नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं। तो एक और पैराग्राफ राइट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे I will display एम्परसेंट डाइम्स DIAMS, डाइम्स, और इसको सेमी कॉलम के उससे हेल्प से क्लोज करना है और लास्ट में पैराग्राफ को भी क्लोज करना है। तो आउटपुट देखते हैं। क्लब में क्लब्स S आएगा, तो यहाँ पे S लिख देते हैं क्योंकि सब में स्पेड्स में S आएगा, क्लब्स में S, हार्ट्स में भी S है और डायमंड्स में भी S है। तो फर्स्ट हमारा सिंबल है वो है स्पेड्स का, सेकंड है क्लब का, थर्ड है हार्ट, फोर्थ है डायमंड। तो अब इसके भी नंबर्स हैं। तो इसके नंबर्स के लिए भी हमें एम्परसेंट के साथ हैश का यूज़ करना है। तो इसके नंबर्स होते हैं 9824, सेकंड है हैश 9827 और हार्ट का है हैश 9829, डाइम्स का है हैश 9830। तो आउटपुट देखते हैं। तो फर्स्ट सिंबल इज़ स्पेड, सेकंड सिंबल इज़ क्लब, थर्ड इज़ हार्ट, फोर्थ इज़ डायमंड। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML सिंबल
सिंबल से और .html से हमें ये फ़ाइल सेव करनी है। तो वो फ़ाइल सेव हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।